एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। एनसीईआरटी बेस्ड साइंस टेस्ट नंबर 3 में आप सबका स्वागत करता हूं। ये मेनली एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया जाता है जो कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूं। एनसीईआरटी 43 सेट नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूं आप सबको। उसी पे आधारित 10-10 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से लिया गया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी शामिल है। टोटल ये 30 क्वेश्चन का टेस्ट है जो कि डेली बेसिस पे आप सबका होता है। 2 दिन से आपका वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि मेरी थोड़ी तबियत ठीक नहीं थी, तो मैं वापस से 2 वीडियो एक्स्ट्रा डाल दूंगा ताकि हम सब पूरा पीछे दिन का कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और टेस्ट देने से काफी फायदा होगा आपको। जब आप एमसीक्यू लगाते हैं तो एग्जाम में क्वालिफिकेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्वालिफाई होने के चांसेस। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं हम सब। फर्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है द्विफोकसीय लेंस, चौथा इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं हम सब? लेंस बोले तो चश्मा। ठीक है, तो पहला का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर उत्तल लेंस। दूसरा है फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? आप देखते होंगे जब भी आप कैच लेते हैं बॉल को तो आप अपने हाथ को पीछे करते हैं। इसका क्या रीजन है? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, दूसरा है संवेग परिवर्तन की दर को अधिक करने में, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे दूसरा नंबर प्रश्न। एनसीईआरटी बेस्ड साइंस करने का बहुत ज्यादा फायदा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो आप जाकर जो डिटेल में मैं 10-10 क्वेश्चन करवाता हूं डेली, उसका सेट 43 तक हो चुका है, उसको जरूर देखें आप सब। ठीक है, फिलहाल दूसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। फलों को सुखाने में तथा मौसम की भविष्यवाणी करने में किस विकिरण की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अवरक्त विकिरण, दूसरा माइक्रो तरंगे, तीसरा रेडियो तरंगे और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अवरक्त विकिरण। फोर्थ है, जब धनुष की डोरी को खींचा जाता है तो डोरी में प्रत्यस्तता किस ऊर्जा से संचित हो जाती है जिसके माध्यम से तीर को गति प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गतिज ऊर्जा, दूसरा यांत्रिक ऊर्जा, तीसरा स्थितिज ऊर्जा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, दूसरा है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा है विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो बिजली बनाने का एक उपकरण है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 6 है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 25 सेंटीमीटर, दूसरा है 30 सेंटीमीटर, तीसरा है 24 सेंटीमीटर और चौथा है 20 सेंटीमीटर। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हीलियम और नियॉन, दूसरा है ऑर्गन और क्रिप्टॉन, तीसरा है जेनॉन और रेडॉन, चौथा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अटेम्प्ट करेंगे 7वां नंबर प्रश्न। टोटल अक्रिय गैस की संख्या 6 है, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। 6 अक्रिय गैस अब आप समझ गए होंगे, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, 8 है, किस अक्रिय गैसों का उपयोग गोताखोरी के उपकरणों में ऑक्सीजन के तानुकारी के रूप में किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर क्रिप्टॉन, दूसरा है जेनॉन, तीसरा है हीलियम और चौथा है नियॉन। अटेम्प्ट करेंगे। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर हीलियम। हीलियम सबसे हल्की गैस भी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल जो वस्तु के आकार तथा आकृति में परिवर्तन कर देता है क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विरूपक बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है आसंजक बल और चौथा है ससंजक बल। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर विरूपक बल। 10th है, कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में रेडियोथेरेपी के रूप में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गामा किरण, दूसरा है एक्स किरण, तीसरा है पराध्वनि तरंगे और चौथा है अवरक्त तरंगे। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर गामा किरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यहां से केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्यों? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इसमें श्वसन की दर अधिक होती है, दूसरा इसमें श्वसन की दर घट जाती है, तीसरा अधिक ठंडा होता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये शीत प्रकोष्ठ क्या होता है ये आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी आप देख सकते हैं डिटेल वाला। ठीक है, 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, इसमें श्वसन की दर घट जाती है।
12 है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उनकी दीवारों पर कौन सी परत लगाई जाती है। जैसे आप एक बोतल खरीदते होंगे, ठंडा पानी रखते हैं तो वो ठंडा काफी समय तक रहता है, या उसमें गर्म चीज डालते हैं तो गर्म काफी समय तक रहता है। तो कौन सा परत बोतल पर चढ़ाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चांदी परत, दूसरा है रजत परत, तीसरा है पीतल परत और चौथा है स्वर्ण परत। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर रजत परत। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कम दबाव पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, दूसरा कुकर का ढक्कन लॉक रहता है, तीसरा है कुकर में सीटी लगा रहता है, चौथा है अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में और भी बर्तन के मुताबिक पहले खाना पकता है, इसका क्या रीजन है ये आपको बताना है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। 14 है, वायु से विभिन्न गैसों को अलग तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों को अलग करने की विधि का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आसवन विधि, दूसरा है प्रभाजी आसवन विधि, तीसरा है रवाकरण और चौथा है सब्लिमेशन जिसको उद्धरपातन बोलते हैं। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रभाजी आसवन विधि। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मैलिक अम्ल, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है सिट्रिक अम्ल और चौथा है ऑक्जेलिक अम्ल। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल। 16 है, जब नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं तब यह क्या होगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अम्ल, दूसरा है क्षारक, तीसरा है क्लोराइड, चौथा इनमें से सभी। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अम्ल। क्वेश्चन नंबर 17, खाद्य पदार्थ के परीक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है सिट्रिक अम्ल, तीसरा है फास्फोरिक अम्ल और चौथा है बेंजोइक अम्ल। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बेंजोइक अम्ल। 18 है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर C4H2, दूसरा है C5H10, तीसरा है C3H8 और चौथा है C5H12। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर C3H8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है नाइट्रोजन। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन। 20 है, भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, यह घटना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2 से 3 दिसंबर 1984, दूसरा है 5 दिसंबर 1984, तीसरा है 6 सितंबर 1985, चौथा है 9 नवंबर 1985। बताएंगे आप सब। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 2 से 3 दिसंबर 1984। आखिरी 10 प्रश्न बायो से लिया गया है, बायोलॉजी से। 21 है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यकृत, दूसरा है अमाशय, तीसरा है रक्त और चौथा है मस्तिष्क। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर रक्त, ब्लड। 22 है, कौन सा पौधा का बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर समान बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मेथी का बीज, दूसरा है आंवला का बीज, तीसरा है नींबू का बीज और चौथा है संतरा का बीज। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर मेथी का बीज। क्वेश्चन नंबर 23, 23वां प्रश्न, पीलिया जिसको जोंडिस बोला जाता है, रोग से कौन सा अंग शरीर का प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अग्नाशय, दूसरा है अमाशय, तीसरा है यकृत और चौथा है मस्तिष्क। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर यकृत, पूरा शरीर लगभग पीला पड़ जाता है। 24 है, निम्नलिखित में कौन गलत है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, दूसरा है सेरी कल्चर रेशम कीट पालन, तीसरा है पीसी कल्चर मत्स्य पालन, चौथा है वीटी कल्चर अनार उत्पादन। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वीटी कल्चर अनार उत्पादन, ये गलत है। वीटी कल्चर में अंगूर का उत्पादन करते हैं हम सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव के कारण होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यूरिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है लैक्टिक अम्ल और चौथा है फास्फोरिक अम्ल। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड बढ़ जाता है इसलिए गठिया रोग होता है। लैक्टिक अम्ल जब जमा होगा तो आपका घुटना जो है वो दर्द करेगा, ठीक है। 26 है, सिलिकोसिस एक बीमारी है जो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फेफड़े संबंधी बीमारी, दूसरा यकृत संबंधी बीमारी, तीसरा मस्तिष्क संबंधी बीमारी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर फेफड़े संबंधी बीमारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लाइपेज, दूसरा है एमाइलेज, तीसरा है टाइलिन और चौथा है लाइसोसोम। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा एमाइलेज। 28 है, मनुष्य के बड़ी आंत का कौन सा भाग नहीं है? यहाँ इनमें से 3 बड़ी आंत का भाग है, एक नहीं है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सीकम, दूसरा है कोलन, तीसरा है मलाशय और चौथा है गुहिका। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुहिका। आज के टेस्ट का आखिरी 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एंजाइम क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा और चौथा है 1 और 2 दोनों। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रोटीन। 30 है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा और चौथा इनमें से सभी। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर वसा। तो ये था एनसीईआरटी बेस्ड साइंस टेस्ट नंबर 3 जिसमें 30 एमसीक्यू हम सब डेली देखते हैं। पिछले 2 दिन का वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा आप सबके लिए। इसके अलावा जो भी एनसीईआरटी के डिटेल वाले बच गए हैं सेट 44 से, वो आगे हम सब कंटिन्यू करेंगे और सेट 55 तक केमिस्ट्री रहेगा, फिर सेट 56 से आपका सेट 100 तक बायो में पढ़ाऊंगा बायोलॉजी और फिर 101 से आपका फिजिक्स चलेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको शेड्यूल बता दिया। और डेली एक वीडियो आपका एनसीईआरटी का आएगा, टेस्ट का एक वीडियो आएगा, एक डिटेल वाला आएगा 2, इसके अलावा 70 बीपीएससी का करंट अफेयर्स में वापस से शुरू कर रहा हूं 3 और प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स 4। इसके अलावा एक और मैं वीडियो शुरू कर रहा हूं जिसमें ज्योग्राफी या पॉलिटी 3-3 दिन हम सब वीक में करेंगे। ठीक है, 3 दिन ज्योग्राफी करेंगे और 3 दिन पॉलिटी करेंगे। तो आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या पॉलिटी और ज्योग्राफी का भी आप सब वीडियो चाहते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, तो जरूर आप कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। पीडीएफ के लिए मैं ऑलरेडी शुरू में बता चुका हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।